गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज हम जानेंगे जॉनी वॉकर की कहानी जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी। आप लोगों को ये कहानी सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि यह बेहद ही दिलचस्प कहानियों में से एक है। आइए शुरू करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, आज जहां फिल्मों में टाइपकास्ट किए जाने को लेकर स्टार्स का रोना निकल जाता है, वो अच्छी से अच्छी फिल्मों को छोड़ देते हैं। वहीं 50 और 60 के दशक में एक ऐसा एक्टर था जिसने टाइपकास्ट होकर ही अपनी तकदीर बदली। इस एक्टर का नाम था जॉनी वॉकर। वहीं जॉनी वॉकर जो थे, वह बॉलीवुड में साइड रोल में भी बेहद मस्त और बढ़िया एक्टिंग करते थे। इतनी बढ़िया एक्टिंग कि वह मेन रोल को भी फीका कर देते थे। बॉलीवुड में जिसने टाइपकास्ट होकर अपनी तकदीर बदली, उस एक्टर का नाम था जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर जिन्होंने असल ज़िंदगी में कभी शराब की एक बूंद को हाथ तक नहीं लगाया था, वह फिल्मी पर्दे पर एक शराबी की एक्टिंग करते थे और ऐसी एक्टिंग करते थे जिसे देखकर एक शराबी भी गच्चा खा जाए कि क्या यह शराबी नहीं, सिर्फ अभिनय कर रहा है। जॉनी वॉकर की एक्टिंग बेहद सम्मान और प्रसन्नतापूर्ण थी। ये जानते हैं कि वे कैसे हिंदी फिल्म जगत में छा गए और एक बेहद सफल सितारे बन गए। इनकी कहानी बेहद इंस्पायरिंग है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात को जॉनी वॉकर ने सच साबित करके दिखा दिया था। जॉनी वॉकर की कॉमेडी को लोग आज भले ही अजीब कहें, लेकिन 50, 60 और 70 के दशक में उनकी कॉमेडी की हर कोई तारीफ करता था। उनकी कॉमेडी का हर कोई कदरदान था। उनकी बहुत ही तकड़ी फैन फॉलोइंग भी थी। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका नाम बदरुद्दीन काजी था। परिवार के लोग एक मिल में काम करते थे। घर परिवार के किसी भी सदस्य का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था, लेकिन जॉनी वॉकर की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जॉनी वॉकर पिता एक मिल में काम करते थे। जब पिता की नौकरी चली गई तो परिवार को गुजारा करने में परेशानी होने लगी। पिता की नौकरी चली गई तो पूरा परिवार काम की तलाश में मुंबई तक पहुंच गया। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए ही परिवार की सारी जिम्मेदारी जॉनी वॉकर के कंधों पर आ गई थी और उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का और उसमें हाथ बटाने का फैसला कर लिया था। जॉनी वॉकर ने आइसक्रीम से लेकर स्टेशनरी का सामान, यहाँ तक कि फल और सब्जियाँ तक भी बेची। वह 6ठी क्लास तक ही पढ़े थे। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे बढ़ सकें और नौकरी ढूंढ सकें, इसलिए जॉनी वॉकर ने अपने परिवार के गुजारे के लिए एक छोटा काम हो या बड़ा काम, यह कभी नहीं देखा और हर काम किया। उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी भी की थी। उस वक्त जॉनी वॉकर बस में सवारियों को बिठाने और बुलाने के लिए जिस तरीके से बोलते थे, वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। बताया जाता है कि जॉनी वॉकर बस स्टॉप पर बस रोकने और सवारियों को बिठाने के लिए बहुत ही फनी अंदाज में बोलते थे। उनकी यह ट्रिक काम कर जाती थी और सवारियां बस में भर जाती थी। जॉनी वॉकर अपनी कॉमेडी में बस लोगों को एंटरटेन करते, लेकिन मन में फिल्मों में जाने के लिए सपना लेकर डोलते रहते। जॉनी वॉकर नूर मोहम्मद चार्ली को अपना आदर्श मानते थे। चार्ली नाम से मशहूर एक पाकिस्तान एक्टर जॉनी वॉकर जो थे, वह उनके स्टंट्स की कॉपी किया करते थे। जॉनी वॉकर को फिल्मों में पहला ब्रेक मिला वह जब मिला जब बलराज साहनी ने उन्हें यह ब्रेक दिया। जॉनी वॉकर हमारे देश के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनके नाम से फिल्म भी बनाई गई। एकमात्र एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए सेक्रेटरी या मैनेजर रखा था। नहीं बताया जाता कि जॉनी वॉकर ने फिल्म इंडस्ट्री में संडे में काम ना करने का ट्रेंड शुरू किया था। वही पहले एक्टर थे जिन्होंने फैसला किया कि वे हर संडे काम नहीं किया करेंगे। पहले एक्टर हैं जो सिनेमा में कोलोक्विलिज्म लेकर आए। बता दें कि अनौपचारिक बातचीत में इस्तेमाल होने वाला यह वाक्य उस वक्त बिल्कुल भी फेमस नहीं था और जॉनी वॉकर की वजह से ही ये फेमस हुआ। जॉनी वॉकर के बारे में पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू और प्रेस द बेल